हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्य पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 9th हो, क्लास फर्स्ट ईयर हो या फिर रेलवे ग्रुप डी या कोई भी आपका रेलवे का एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए कार्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 15 न्यूटन का बल, तो यानी आपका यहाँ पे बल का मान दिया, तो F बराबर जो आपका दिया हुआ है वो आपका 15 न्यूटन दिया। कितना दिया हुआ है? F का मान आपका 15 न्यूटन दिया हुआ है। फिर लिखा है कि बल लगाने पर बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो विस्थापन का मतलब आपका S दिया है। S बराबर कितना दिया है? 4 मीटर दिया हुआ है। और बल की दिशा में विस्थापन हुआ है, तो बल की दिशा में अगर कभी विस्थापन हो तो समझिए कि थीटा जो आपका होगा वो 0 अंश होगा। ये भी याद रखना है, ठीक है। बल की दिशा में विस्थापन हो तो थीटा कितना होगा? 0 अंश होगा। और हमें निकालना क्या है? किया गया कार्य निकालना है। तो मतलब हमें W यहाँ पे बताना है। तो W हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि W बराबर क्या होता है? F x cos थीटा। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। F की बात करें तो F हमारा यहाँ पे 15 दिया, तो 15 रखेंगे। S की बात करें तो हमारा 4 दिया है, 4 रखेंगे। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ पे cos 0 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 और 4 का गुणा कराएंगे तो 15 चौको 60 आएगा। और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 से गुणा करके तो ये आपका 60 ही आएगा। तो यानी 60 एकम 60 आ जाएगा। तो आपका जो कार्य हो जाएगा वो 60 जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक वस्तु को 10 न्यूटन के बल से, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लिखा है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है वो F दिया। तो F बराबर हम यहाँ पे सबसे पहले लिख ले रहे हैं। F बराबर हमारा यहाँ पे 10 न्यूटन दिया हुआ है। फिर लिखा है कि बल की दिशा में 60 अंश पर, यानी 60 अंश का मतलब ये आपका कोण दिया है, तो थीटा बराबर जो आपका दिया हुआ है वो आपका 60 अंश यानी 60 अंश दिया हुआ है। फिर 6 मीटर विस्थापित होता है, तो विस्थापन दिया हुआ है आपका S बराबर दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। तो आपका बल दिया है, थीटा कोण दिया है, विस्थापन दिया है, तो आपको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। मतलब आपको W यही बताना है कि कार्य क्या होगा। तो W बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है? W बराबर फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, F cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, यहाँ पे F की वैल्यू रखते हैं। तो F की वैल्यू आपकी 10 है और S की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है? 6 मीटर है। और cos थीटा जब कितना रखेंगे हम? 60 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 10 छंग आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो 2 से इसको काटिए तो ये 2 3 जा 6 आएगा और ये 0 आ जाएगा। तो W बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो 30 जूल यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। आपको याद रखना है cos 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 रखी है। तो दूसरा आंसर भी हमारा अच्छे से यहाँ पे सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 20 किलोग्राम वस्तु पर, तो यहाँ पे 20 किलोग्राम दिया है, तो किलोग्राम की चीज़ जो होती है उसे हम M से लिखते हैं। तो याद रखना है 20 kg दिया है। कितना दिया है? 20 kg दिया है। वस्तु पर कार्य कर रहा बल 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या दिया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण को दोस्तों हम यहाँ पे A से लिखते हैं। याद रखना है, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि त्वरण जो होता है उसे A से लिखते हैं। ये हमारा दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। फिर लिखा है तथा इसे 4 मीटर तक विस्थापित, तो विस्थापित का मतलब ये आपका S दिया हुआ है। S बराबर आपका जो दिया है वो 4 मीटर दिया है। तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना, यहाँ पे कोण की बात नहीं है तो कोण हम यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, यानी कोण हमारा 0 होगा और 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो हमें बल द्वारा किए गए कार्य निकालना है। तो हमें कार्य निकालना है W बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला लिखेंगे। W बराबर क्या होता है? F S cos थीटा। तो cos थीटा, यहाँ पे थीटा की बात ही नहीं है तो थीटा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब बात ये उठती है कि यहाँ पे F तो हमें पता नहीं है, S से पता है, तो क्या करेंगे? F का हम यहाँ पे अलग से मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। और आपको बता दें जो F होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर होता है M × A होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले F निकालेंगे। तो F को निकालने के लिए M × A रखना पड़ेगा। M की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो M की वैल्यू 20 रखेंगे। और A की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। तो F बराबर जो निकल के आएगा वो 20 पंजे 100 निकल के आएगा, यानी जो बल हमारा निकल के आया है वो कितना आ गया? 100 न्यूटन आ गया है। अब यही बल का मान यहाँ पे हम रख देंगे 100
और विस्थापन जो हमारा है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। तो जो हमारा कार्य हो जाएगा वो 100 × 4 मतलब 400 जूल हमारा कार्य यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, आपको याद रखना। यहाँ पे बल नहीं दिया था तो पहले हमने F बराबर mx से बल निकाला, फिर जाके हमारा यहाँ पे कार्य आ गया है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, इसको कर लेंगे तो ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कार्य से इससे कहीं अच्छे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे ये है कि लिखा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल 50 न्यूटन है। तो यहाँ पे बल दिया हुआ है तो बल बराबर लिख लेते हैं 50 न्यूटन। ठीक है, हमारा बल कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ है। फिर लिखा है कि बल के द्वारा कृत कार्य, इस बार कार्य दिया है, जो सबसे पहले यहाँ पे W लिख लीजिए। इस बार कार्य दिया है तो कार्य हमारा कितना है, 500 जूल दिया हुआ है। तब क्या किया है, करना है कि बल के द्वारा कृत कार्य 500 जूल हो चुका है तो वस्तु का विस्थापन निकालना है, यानी इस बार हमें S बताना है। तो सूत्र यहाँ पे क्या होगा, W बराबर होगा F, X हो जाएगा। कोण की बात नहीं हुई है तो cos थीटा हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे W की जब कितना रखें, 500 रखते हैं। F हमारा कितना है, 50 रखते हैं और S हमें निकालना है, यहाँ पे गुणे में S को S ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा 50 है यहाँ पे, ये आपका गुणे में है, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 500 के बटे में आपका 50 हो जाएगा और इधर बचेगा आपका S बचेगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 दहम 50 आ जाएगा। तो S बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो 10 मीटर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो विस्थापन होगा वो 10 मीटर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे कार्य के थ्योरी पोर्शन यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, मात्रक को डिस्कस किया, राशि को डिस्कस किया और सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।